अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है। तो भाई सुबह सुबह का टाइम है, यही कोई 10 सवा 10 का टाइम हो रहा है। टाइम बहुत शॉर्ट था, वरना आज मैंने सोचा था कि मैं सुबह से अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैंने फिर सुबह में कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया। नाश्ता वगैरह करवाया था मियाँ को और भेज दिया है, वो चले गए हैं काम पे। और मैंने नाश्ता नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा बच्चे उठेंगे उस टाइम ही नाश्ता करूँगी और साथ में कुछ वीडियोस भी बना लूँगी। आज मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि हर औरत का अपना अपना तरीका होता है, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, हर कोई अपने तरीके से अपने घर को मैनेज करता है। तो मैं किस तरह अपने घर को, अपने घर के काम को, खाना पकाना लेके बच्चों तक, माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, उन सब के साथ कैसे घर को अकेले देखती हूँ, अकेले कैसे मैनेज करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने हमारी वीडियो के साथ बने रहना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। अरे तो भाई सुबह का टाइम है, मैं इस टाइम आपको घर की हालत दिखाती हूँ। घर की हालत क्या हो रही है, रात को क्या करके सोते हैं बच्चे। मैं रात में ज़ाहिर थक जाता है तो बंदा रात में कुछ भी नहीं कर पाता। तो इस वक्त देखें ये बेड की हालत है कुछ इस तरह। इस कमरे में हम सोते नहीं हैं हम लोग, ये देखें सारा बिखेरा हो रहा है क्योंकि छोटे बच्चे हैं भाई। तो रात में कुछ नहीं करती मैं, रात में बस सो जाती हूँ। और अभी लाइट ऑन करती हूँ, देखें सारी लाइट्स ऑफ थी और अभी मैंने फ़िलहाल कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे सब कुछ वैसा का वैसा दिख रहा है। ओ बाबा जानू उठ गए थे। और यहाँ पे मोहसिन ये भी उठ के बैठा हुआ है और ये जब भी उठता है माशाल्लाह हंसते हुए उठता है, ऐसा लगता नहीं है देख के कि ये सो रहा था या कुछ भी। माशाल्लाह मोहसिन उठ जाओ, अब उठ गए तो उठ जाओ, जल्दी से नाश्ता करते हैं। यहाँ से पर्दे वर्दे भी हटाते हैं। ये बीच में हमने रस्सी बांध के रखी हुई थी जिसकी वजह से मैं उस सरिये के पास से गिठान दे देती हूँ ताकि रोशनी ना आए ज़्यादा, बच्चों की भी नींद ख़राब होती है। और यहाँ पे हुसैन उठ जाओ, हसन उठ जाओ बेटा, नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता करते हैं। क्या खाओगे आज नाश्ते में? सालन तो रात में ख़त्म हो गया था। आप क्या खाओगे? चाय पराठा खाओगे या अंडा पराठा खाओगे? जो पापा खाएंगे। पापा तो चले गए ऑफिस। हाँ पापा तो ऑफिस चले गए हैं और वो देखें उसके काम देखें, पर्दे भी हटाने शुरू कर दिए। आ जाओ नीचे आ जाओ, गिर ना जाओ, अभी अभी नींद से उठा है। क्या खाओगे हुसैन, आप क्या खाओगे? आप क्या सोचती है? आप क्या सोचती है बताइए? मैं क्या सोच रही हूँ, मैं तो खाऊंगी अचार पराठा। आप क्या खाओगे, अंडा पराठा या चाय पराठा? मुझे चाय पराठा और पापे दे दे। चाय पराठा और पापे साथ खाएंगे। और आप क्या खाओगे हसन? अंडा पराठा। आप क्या खाओगे? अंडा पराठा। अल्लाह माशाल्लाह के मेरा बच्चा मेरा बुग्गा। हाँ ये वीडियो बना रही हूँ आपकी, बना लूँ? कहते हैं जी बना ले। और यहाँ पे हमारा बुग्गा, छोटा बुग्गा भी जाग रहा है, ये देखें उठ गया। इसकी तो सुबह हो गई है सुबह। इससे पूछे ये क्या खाएगा? और यहाँ से हम सामान उठाते हैं। ये देखें यहाँ पे रात में यहाँ पे मैं अपने साथ दूध का डब्बा, ऑयल और सोडा क्रीम रखती हूँ बच्चों के लिए। और ये देखें ये फीडर है, इसमें भी दूध है, ये फट चुका है। और ये दूध है, ये साफ़ है। दोनों बच्चों की फीडर होती हैं। और यहाँ पे मैं दूध रखती हूँ। आजकल हमारा फ्रिज ख़राब है तो फिर मैं गर्म करके यहीं रख देती हूँ। और साथ में रात में मैंने हलवा बनाया था, वो भी रखा हुआ है। और चलते हैं किचन में, चलते हैं किचन में, ये सामान वगैरह ले चलते हैं अपना। ये देखें ये मेरे किचन की हालत। अभी मैंने कोई काम स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा सा आटा बच गया था तकरीबन 2-3 रोटी का, वो मैंने सुबह रोटियां बनाई है तो ख़राब थी। फिर मैंने यहाँ पे सूखने रख दी ताकि टुकड़ों में रख देंगे फिर इसको। ये भी बड़ा मसला है भाई, जब से फ्रिज ख़राब हुआ है ना हमारा, तो हमारे बहुत भाई मसले हो रहे हैं। कभी सालन ख़राब हो जाता है, कभी आटा ख़राब हो जाता है, कभी दूध फट जाता है। तो चलो कोई नहीं, ज़िंदगी का हिस्सा है। दुख सुख परेशानी खुशी ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है और इन सबको लेके चलना होता है। चलो जी अब पर्दे वर्दे हटाते हैं। कुछ कपड़े धुलने वाले यहाँ पे फैला देती हूँ मैं ताकि सूख जाए, क्योंकि देखें यहाँ पे रस्सियाँ बांध के रखी हुई हैं। यहाँ पे देखें बच्चों के कपड़े वपड़े फैलाती हूँ मैं इस रस्सी में
जाली में, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि कपड़े धोते थे ना तो हम बाहर फैला देते थे, हमारे जीने में रस्सी बंधी हुई। लेकिन इतने कोई हासिद लोग रहते हैं यहाँ पे, पता नहीं किस चीज़ का हसद है, समझ में नहीं आता। इतना हसद करते हैं भाई। पहले हम कपड़े फैला देते थे, कोई मसला नहीं होता था, लेकिन अब जो है ना वो कपड़े भी गंदे कर देते, धुले हुए कपड़े गंदे कर देते, फिर मानते भी नहीं है। तो अब हमने एक ही हल सोचा है कि अब हम बाहर फैलाएं ही ना, ताकि कोई लड़ाई ना हो, कोई चिक ना हो, क्योंकि लोग तो अपनी गलती मानते ही नहीं है। तो बेहतर यही होता है कि इंसान खुद किनारा कर जाए। तो देखें यहाँ पे मैंने घर में ही रस्सियाँ बांध दी हैं और यहीं पे मैं कपड़े फैला देती हूँ। जब सूख जाते हैं तो मैं हटा देती हूँ, हमें तो भाई मसला नहीं है। और यहाँ से भी पर्दे हटा देते हैं। ये देखें अभी भी कुछ कपड़े फैलाए हुए हैं, क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे, उसके बाद कुछ कपड़े नहीं सूखे थे, वो मैंने फैला दिए थे। अब मैं नाश्ता बनाती हूँ जल्दी से, बच्चों को भी उठा दिया। अब ये लोग रोना धोना शुरू कर देंगे, अगर ज़रा सा भी लेट हो जाएगा ना तो फिर जल्दी से नाश्ता बनाते हैं। चले जी, चलते हैं अपने किचन में। ये है मेरा किचन, और किचन घर का वो हिस्सा होता है जहाँ आग पे रिश्ते पकते हैं, गहरे होते हैं, मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं। तपती गर्मी में जब एक औरत अपने प्यारों के लिए खाना बनाती है मेहनत से, मोहब्बत से, तो रिश्ते परवान चढ़ते हैं और मोहब्बतें बढ़ती हैं। चलें जी, अपने व्लॉग को आगे बढ़ाते हुए अपना काम भी साथ साथ करते रहते हैं। बहुत से लोग हमारी वीडियोस पे आके कमेंट करते हैं कि भाई आपका घर, इस घर को पेंट करवा लें, इस घर में ये चीज़ कर लें, किचन में ये लगवा लें, टाइल्स लगवा लें, स्लिप बनवा लें। लेकिन भाई ये घर हमारा, ये जो मकान है ये किराए का मकान है। इसको हमने घर बनाया है बड़ी मोहब्बत से, थोड़ा बहुत सजा के, मेहनत से, दिन रात इस पे मेहनत की है हमने, फिर जाके ये कुछ अच्छा घर बना है। नाश्ता एकदम रेडी हो गया है माशाल्लाह, और दस्तरखान भी लग चुका है। यहाँ पे देखें दस्तरखान लग चुका है माशाल्लाह, बच्चे भी बैठे हुए हैं। ये हसन खड़ा हुआ है, मेरी इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें ये क्या है। ये अपने हाथों का बना हुआ अचार, मेरे हाथ का नहीं बना हुआ, सॉरी। ये ना बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, खट्टी खट्टी सी। आए हाय हाय हाय, अचार हो ना हाथ का बना हुआ और मज़े का, बहुत कम मिलता है, बहुत कम। तो ये अचार है, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनकी वालदा बनाती हैं, बहुत मज़े का अचार है, बहुत मज़े का अचार है। ये हमने रिक्वेस्ट पे बनवाया था भाई, बड़ा मज़े का अचार है मेरे। चले इसमें से थोड़ा सा निकाल लेते हैं। मिर्चें भी निकाल लेते हैं, मिर्ची बहुत अच्छी लगती है भाई अचार में। ये देखिए कितना सारा उन्होंने बना के दिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मम्मा आपकी तो फेवरेट है ना अचार, आपका तो फेवरेट है ना अचार। जी मुझे बहुत पसंद है अचार। भाई अचार अच्छा हो और पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकते हैं। अच्छा अचार होना भी बड़ी बात है। बताइएगा मैं सही कह रही हूँ या नहीं। अचार होना सिर्फ अच्छी बात नहीं, अचार का अच्छा होना भी अच्छी बात है। तो भाई मैं अपने लिए ले लेती हूँ अचार, बच्चों को नहीं दूंगी क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। वैसे भी ये लोग अंडे के शिदाई हैं मेरे बच्चे, इनको हर टाइम अंडे ही चाहिए होते हैं। जब भी इनसे पूछेंगे ना आप अंडा पराठा और बस अंडा पराठा जी। तो मैंने अपने लिए अचार निकाल लिया, बाकी इसको रख देते हैं वापस, क्योंकि ये अभी ना पकेगा। ये अभी फुल कुक नहीं है, फुल पका हुआ नहीं है, ये रखे पकेगा। तो लाइट्स ऑफ कर दी है एक्स्ट्रा। और यहाँ पे अपना अचार भी रख दिया है। मैंने अपने लिए सादा सा पराठा बनाया, क्योंकि ये सादे पराठे के ऊपर रख के जब खाया जाता है ना तो बस समझ सकते हैं आप। लो बच्चों की लड़ाई शुरू हो गई, पराठे निकाल देते हैं। ये लो भाई ज़बरदस्त से चौकोर पराठे। आ जाओ बच्चों, आ जाओ जल्दी से बैठो। ओके मम्मा, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था कि आप खाएं तो मैं खाऊं। चलो अब शुरू करो भाई, आ जाओ जिसने नाश्ता करना है, मोस्ट वेलकम। अभी तो बहुत सारी चीजें और हम भी नाश्ता शुरू करते हैं। तो भाई मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, मैं तो खाती हूँ भाई। क्या कहना है गाइस, अभी बहुत सारा खाना है, जब खत्म हो जाएगा फिर मत आइएगा, अभी आ गए। तो अभी आ गए। तो चलें जी नाश्ता करते हैं, इसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। मुझसे भाई काम नहीं होता जब तक खा पी ना लो। तो नाश्ता करके इंशाल्लाह काम शुरू करते हैं अपना।
और आगे की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। नाश्ता करके हम फ्री हो गए हैं, अब यहाँ से बर्तन समेट लेते हैं। इसमें कचरा में करवा देते। अरे मेरा बच्चा, मैं लेने आ ही रही थी, बस आप ले आए इतने में। आप अकेले काम कर रहे थे, मैं सोचा कि आपके साथ हेल्प करवा देते। थैंक यू। एक बच्चा दस्तरखान ले आया, दूसरा बच्चा हॉटपॉट ले आया। भाई बेटे भी बेटियों से कम नहीं है। बेटियों जिस तरह बेटियां बेटों की जगह ले सकती है ना, वैसे बेटे भी भाई बेटियों की तरह काम कर सकते हैं, मतलब कि माँ की हेल्प करवा सकते हैं। अब काम से जाए घर पे थैंक यू। क्यों थैंक यू? आपने तो मेरी कोई हेल्प नहीं करवाई, आप तो सारा बिखेरा करते हो। मम्मा ये इसलिए बोला आपने हम सबको नाश्ता करवाया। अच्छा, इसलिए थैंक यू बोल रहे हो? मम्मा मेरी तरफ से भी आपको थैंक यू। मम्मा मेरी तरफ से भी आपको थैंक यू। ये बच्चा है ना, ये बहुत शरारती बच्चा है, इसके चेहरे पे मजा है। ये बड़ा मासूम मासूम बनता है, ये है बिल्कुल भी नहीं। और मासूम बनते वो गाना है ना, इनकी मासूमियत पर न जाना। हमारी वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आप कम वसाइल में भी खुश रह सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको हमेशा बेहतरीन, अमन अमान से भरपूर तर्ज ज़िंदगी देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि कम वसाइल में भी हम किस तरह पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह खुशी खुशी रहते हैं अपने घर में। सर्दी हो या गर्मी हो, दिल उदास होता है, अक्सर मूड ऑफ होता है, मगर घरदारी एक ऐसी चीज़ है जो औरत हर हाल में निभाती है। आप सब जानते हैं हमारी छोटी सी फैमिली है, हमारे घर में मैं, मेरा शौहर और हमारे बस बच्चे होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होता। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो सुबह सुबह चले जाते हैं काम पे, फिर रह जाती हूँ मैं और मेरे बच्चे। हम 6 बंदों की फ़ैमिली है। अक्सर अकेले रह के दिल उदास हो जाता है, कुछ करने को दिल नहीं करता, मगर फिर भी सब कुछ करना पड़ता है। अपने प्यारों का ख्याल रखा जाता है, देखभाल की जाती है, घर की जिम्मेदारियाँ देखी जाती हैं। ये होती है एक बीवी की ज़िम्मेदारी, एक माँ की ज़िम्मेदारी, जो हर हाल में पूरी करनी ही पड़ती है। तो सारे काम काज करने के बाद घर की कुछ इस तरह से हालत हो रही है। पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया। यहाँ पे छोटा मुन्ना सो रहा है हमारा, और यहाँ देखें किचन भी एकदम क्लीन साफ़ सुथरा हो रहा है। ये 2 साफ़ियाँ रख दी थी मैंने चूल्हे पे। तो साफ़ सफाई करने के बाद घर की कुछ हालत ऐसे हो रही है। पर्दे वर्दे मैंने बराबर कर दिए, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, पंखा चल रहा है। और यहाँ पे छोटा मुन्ना हमारा सो रहा था और मेरी आवाज़ से उठने लगा है। तो भाई बाहर आ जाते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि बड़ी मुश्किल से सुलाया था ताकि काम कर लूँ मैं जल्दी जल्दी। और यहाँ पे भाई किचन भी हमारा साफ़ सुथरा हो गया, बर्तन वगैरह मैंने लगा दिए थे। और यहाँ के हमारा बरामदा देखें, और साथ में ये हमारा पहला कमरा, दूसरा कमरा यानी कि बेडरूम हमारा, जहाँ हम सोते नहीं हैं। ये मेरा स्टैंड, और बच्चों के कपड़े भी मैंने निकाल दिए हैं, चारों बच्चों के कपड़े निकाल दिए हैं। फ़िलहाल यहाँ पे बच्चे रेस्ट कर रहे हैं, लाइन से सो रहे हैं। ये बैठे हुए हैं छोटे साहब, और मैंने अपने भी कपड़े निकाल दिए हैं, सफाइयाँ कर ली हैं। और तकरीबन 3-4 बजे का टाइम हो रहा है, शाम हो गई है। क्योंकि वैसे तो काम आधे 1 घंटे का, लेकिन जब वीडियो बनानी होती है तो भाई ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बच्चों को नहलाते हैं, ख़ुद भी फ्रेश होते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे। हाँ, तो मैं अभी करने लगी हूँ सबसे पहले छोटे मुन्ने की करते हैं मालिश, क्योंकि उसकी मालिश का टाइम हो गया। उसके बाद बच्चों को नहलाऊंगी, सबसे पहले इसी को नहलाऊंगी, क्योंकि फिर शाम हो जाती है और शाम में मैं नहीं नहला पाती। मेरा बच्चा अभी 4-5वें महीने में, लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इसे डेली मालिश करूँ, क्योंकि आपको पता है बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होने में, उनकी ग्रोथ में मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी की वजह से बच्चे जल्दी क्रॉल करना सीखते हैं, जल्दी चलना सीखते हैं। मैंने कर दी है। अब बड़े बच्चों को ऐसा करती हूँ, नहला लेती हूँ, जब तक जो इसको हमने तेल लगाया वो थोड़ा बॉडी में जज्ब हो जाएगा, तब तक हम बच्चों को नहला देते हैं, बड़े वाले बच्चों को। तो नहला के अभी वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पानी में मोबाइल भीग जाएगा। ये है हमारा मुन्ना। ये देखें, मेरा मुन्ना नहा के आ चुका है। छोटा सा बेबी है ये, तो छोटा सा बेबी। चलिए मैं इसको जल्दी से कपड़े पहनाती हूँ, ऐसा ना ठंड लग जाए, क्योंकि भाई छोटा बच्चा है, इसको तो जल्दी सर्दी लगती है। देखा सर्दी लग रही है, बंद करो जल्दी से। यहाँ पे मैंने अपने बच्चे को तैयार कर दिया है, माशाल्लाह रेडी हो गया है।
और आप देख रहे होंगे मेरे बराबर में सोडो क्रीम रखी हुई है। ये इसलिए क्योंकि बच्चों को जो रैशेज़ हो जाते हैं ना, डायपर रैश जो हो जाता है, उसके लिए ये बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। किसी भी क्रीम से आराम ना आए ना जब, तब आप ये अप्लाई करें। आपके पास बहुत सारी क्रीम्स होंगी, लेकिन ये क्रीम आप यूज़ करें, उसके बाद देखिएगा बेस्ट है ये, बेस्ट बच्चों के नंबर 1 क्रीम सोडो क्रीम। मेरे बच्चों को बहुत सूट करती है भाई। पहले मैंने छोटे छोटे जार मंगवाए थे इसके, अब इसका बड़ा 400 ग्राम का मैंने जार मंगवाया, जो कि मुझे मिला है 3890 रुपीज़ का, यानी कि लगभग 400 रुपये, 100 रुपये कम, 110 रुपये कम। तो अब इसलिए बड़ा मंगवाया क्योंकि बच्चों को जब रैशेज़ हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत मुश्किल होती है, बच्चे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करते और बहुत रोते रहते हैं। तो ये मेरे दिखाओ मुझे। ये देखें, मुंतका रेडी हो गया है। मुंतका जानी चले जी, अभी इसको सुरमा लगाने का वक्त हो गया। दिखाओ टीका लगाओ आपको। ये है हमारा मोहसिन साहब, लगा दिया। जो हर टिक्की के पीछे पड़ा रहता है। चले चले लिपस्टिक के पीछे पड़ा रहता है, वो भी मम्मा की लिपस्टिक के पीछे। चले अब आप मुंतका का फुल लुक देखें। हटो हटो, दिखाए मामा, मुंतका का फुल लुक दिखाए। ये देखिए आप सब, मुंतका का फुल लुक कितना पाल है। रेडी हो गए हो? नहीं भी कर ली है। ये माशाल्लाह रेडी हो गया है बच्चा। और ये हूँ मैं, और ये है मोहम्मद हसन, ये है मोहम्मद हसन। और यहाँ पे लगे हुए हैं, किस काम में लगे हुए हैं मोहसिन आप? मोहसिन मम्मी साइकिल निकालने में लगे हुए। अच्छा, और हुसैन कहाँ है? हुसैन कहाँ है? बाहर के मुआयने कर रहे हैं खिड़की में बैठ के। क्या कर रहे हैं मोहम्मद हुसैन? खड़े हुए बाहर बच्चे खेल रहे थे, मैंने सोचा यहाँ इस कमरे में आके बच्चों को बाहर का वो देखा जाए क्या नज़ारा। हाँ, कह रहे हैं मैं वहाँ बैठा था, फिर मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाऊँ, खिड़की में बैठ के बाहर देखा जाए बच्चे क्या खेल रहे हैं क्या नहीं खेल रहे हैं। कहने का मतलब ये है। ये देखें, ये फैलावा भी होना शुरू हो गया। ये बच्चों का पता है सारा दिन यही होता है, सारा दिन काम करो, उसके बाद रात में कोई हाल नहीं होता घर का। जी, तो मैं अभी जा रही हूँ किचन में। फ्रेश हो गई थी मैं, नहा धो लिया, बहुत सुकून मिल गया नहाने के बाद, तो इंसान ऐसा लगता है हल्का हो गया है। तो मैं जा रही हूँ किचन में, काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ। इस वक्त रात के हो रहे 9 बजे का टाइम। मैं आपको बाहर का दिखाऊँ व्यू। ये देखें, रात हो चुकी है, रात हो चुकी है। ऐसे ही होता है भाई छोटे बच्चों के साथ। मैं आपको अपनी रियल रूटीन दिखा रही हूँ, कोई बनावट नहीं, कोई फेक चीज़ नहीं है, सब कुछ रियल है। तो नॉर्मली ऐसे ही होता है कि इंसान को बच्चों के साथ जहाँ 10 मिनट का काम होता है वहाँ आधा घंटा लग जाता है। तो बस अभी जा रही हूँ मैं किचन में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये देखें, ये मेरे बच्चों के काम। पीछे ज़रा हटना, इधर हो ना। ये देखें, ये सारे मसालों के डब्बे, पूरा सीन बता दूं मैं। ये मैंने किचन से समेटा हुआ था, एकदम साफ सुथरा के जाऊंगी और बस झटपट पका लूँगी। लेकिन यहाँ पे तो सीन ही अलग है। ये क्या किया है? ये कुछ ऐसा हुआ, ये कुछ ऐसा हुआ। हम जैसे ना यहाँ पे आए, किचन की लाइट खोली, देखो ना यहाँ पे छिपकली है, उसको भगाने के चक्कर में ऐसा हुआ है। तुम्हें डर नहीं लगता छिपकली से? नहीं, अल्लाह से ही डरता हूँ मैं। अरे वाह माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो तुम्हें काट लेती फिर? बेजुबान है ना वो, बेजुबान थोड़ी दांत होंगे ही उसके। अच्छा मम्मा, चलो खैर, अब बाहर आएंगे आप या फिर मैं खड़ी रहूँ यहाँ पे? आपको पता है अभी गैस भी चली जाएगी और मुझे खाना बनाना है। मम्मा आराम से, पूरा मैं सीन बताता हूँ। हसन और मैं आए, हाँ, देखा तो ये जो है ना जिसपे तवा बोटी हम पकाते हैं, हाँ। उसके पीछे देखा तो यूं पूरी लंबी पूंछ वाली छिपकली बैठी हुई। ओहो, फिर चीजें दबाई। हसन और मैंने तबाही मचा दी। वो मैं देख रही हूँ, ये जो सब किया है ना आप दोनों ने मिलके। मम्मा, मम्मा जी बेटा।
फिर वो इसके पीछे से निकल ली, मोटर के पीछे जा रही, मोटर के पीछे से निकल ली, इसके पीछे जा रही। अल्लाहू अकबर। इतने में जी तो खाना रेडी हो गया था हमारा। आज हमने सालन में कतलियाँ बनाई हैं आलू की, और बच्चे भी आ चुके हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे। मेरे मियाँ जी भी आ गए हैं ऑफिस से। कैसा दिन गुजरा आपका? बस काम करते करते दिन गुजर गया। अभी घर पे पहुंचे हैं, खाना खाएंगे, खाना खा के फिर सोएंगे, फिर वही सुबह हो जाएगी, फिर उसी रूटीन से काम स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। आमीन। आते ही अपने बेटे को उठा के बैठ जाते हैं गोद में। ये तो मेरा इंतजार कर रहा होता है, मेरा इंतजार कर रहा होता है। बोला पापा आएंगे, मुझे उठाएंगे। मुंतका हाँ। हेलो करो, हेलो करो, हेलो मुंतका हेलो। आदत इसकी खराब करे, फिर ये दिन में मुझे इतना परेशान करता है, रोता रहता है, कहता है बस मुझे उठा के घूमते रहो। ये तो पापा की जान है ना, पापा की जान है मुंतका, पापा की जान। चलिए जी, इसी के साथ ही व्लॉग का एंड करते हैं, खाना शाना खाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, कल की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा। कौन कहाँ से देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।